नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने आगामी त्योहारों के दौरान सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी की। राज्य में होली और शब-ए-बारात पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी रोक। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। कल इस साल के सर्वाधिक 669 लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान में अब तक करीब 50 लाख वैक्सीन लगाई गई। और राज्य में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि होली, शब-ए-बारात, बिहू, ईस्टर और ईद-उल-फितर त्योहारों पर कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। इधर राज्य सरकार ने प्रदेश में होली और शब-ए-बारात पर सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। हाल ही के दिनों में कोविड के संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग ने आदेश जारी कर सार्वजनिक मैदानों, पब्लिक पार्कों, बाजार और धार्मिक स्थलों पर लोगों के बड़ी संख्या में इकट्ठे होने और किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक लगा दी है। सरकार ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन के अनुसार त्योहार घरों में ही मनाने की अपील की है। प्रदेश में कल इस साल के एक दिन में सर्वाधिक 669 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। साल के पहले दिन 1 जनवरी को 609 नए कोरोना मरीज मिले थे। कल राजधानी जयपुर में सर्वाधिक 106 नए मामले मिले। जोधपुर में 90, कोटा में 88, अजमेर में 65, उदयपुर में 51, चित्तौड़गढ़ में 37, सिरोही में 33, राजसमंद में 31, भीलवाड़ा में 27, डूंगरपुर में 22, बांसवाड़ा में 15, झालावाड़ में 14, बीकानेर में 12, सीकर में 11, पाली और बूंदी में 10-10, नागौर में 9, प्रतापगढ़ में 7, हनुमानगढ़ में 6, बारां में 5, सवाईमाधोपुर और श्रीगंगानगर में 4-4, जालौर और अलवर में 3-3, टोंक में 2 और धौलपुर, जैसलमेर, झुंझुनूं और करौली में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण मिला। 4 जिलों चूरू, दौसा, बाड़मेर और भरतपुर में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 4,672 हो गई है। कल इस बीमारी से 258 और लोग स्वस्थ हुए। इस महामारी से कल एक और व्यक्ति की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा 2,808 हो गया है। बीकानेर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां प्रशासन ने कोरोना एडवाइजरी की पालना करवाने के लिए सघन जांच अभियान शुरू किया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटे गए। झुंझुनूं जिले में भी जनजागरूकता अभियान के तहत समझाइश की गई और सख्ती भी बरती गई, चालान काटे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीके की 2 खुराकों के बीच जो अंतराल बढ़ाया गया है वह केवल कोविशील्ड टीके के लिए ही है। कोवैक्सीन के लिए ये अवधि नहीं बढ़ाई गई है। देश में कोविड टीकाकरण के तहत इन्हीं 2 टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्पष्ट किया कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतराल पहला टीका लगने के बाद 4 से 8 सप्ताह कर दिया गया है। पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतराल है, जो कि पूर्व में 4 से 6 वीक हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 4 से 8 वीक कर दिया जाए। अगर अंतराल 2 डोजेस के बीच कोविशील्ड के 4 से 8 हफ्ते का है
तो किसी भी बेनिफिशियरी के पास ये चॉइस है कि वो चौथे हफ्ते में जाएं, 5वें हफ्ते में जाएं या उसके बाद जाएं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि आपको मिलने वाला प्रोटेक्शन बढ़ जाता है अगर दूसरी डोज आप छठे, 7वें या 8वें हफ्ते में लगवाएं। कोवैक्सीन के मामले में 2 खुराकों के बीच अंतराल 4 से 6 सप्ताह का ही रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत करीब 50 लाख वैक्सीन लगाई गई है। अब तक 49,94,000 से अधिक डोज लगाई गई है। इनमें 43,27,800 से ज्यादा पहली डोज और 6,66,700 से अधिक दूसरी डोज शामिल है। कल 2,41,590 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इधर देश में 5 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं कैलाश कुमार, गांव टापी, तहसील चितलवाना, जालोर से सभी राजस्थान वासियों से मेरा निवेदन रहेगा कि वर्तमान में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है दिनों दिन। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप नियमों का जरूर पालन करें। 2 गज की दूरी और साथ ही मास्क है जरूरी। जब भी कहीं यात्रा या घूमने जाए तो घर पर आए तो हाथ अच्छी तरह से धोए और शरीर की सफाई रखे। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो एक दिन जरूर कोरोना से जीतेंगे। हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। इसलिए और भी मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आपने टीकाकरण नहीं करवाया है तो अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण कराएं और टीकाकरण का लाभ उठाएं। जय भारत। जालौर जिले के दांतवाड़ा में कल एक अनियंत्रित कार ने स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी। इसमें 5 की मृत्यु हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि ये बच्चे एक ही परिवार के थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में एक तहसीलदार सहित 2 अधिकारियों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी तहसीलदार ने छापे की भनक मिलने पर 15 लाख रुपए से अधिक की नकदी को जलाने का प्रयास किया। ब्यूरो की टीम ने अधजले नोटों सहित आरोपी को हिरासत में लिया। एक अन्य कार्रवाई में पिंडवाड़ा में भू अभिलेख निरीक्षक को भी रिश्वत की राशि के साथ पकड़ा गया। आरोपी ने टेंडर जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। राज्य में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि 1 अप्रैल से सरसों और चने के 651 केंद्रों पर खरीद शुरू होगी। किसानों से समर्थन मूल्य पर चने की 6,14,000 मीट्रिक टन और सरसों की 12,22,000 मीट्रिक टन की खरीद की जाएगी। किसानों को कोई समस्या न हो, इसके लिए टोल फ्री नंबर भी शुरू किया गया है। सरहदी जिले जैसलमेर में अंधड़ प्रभावित फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी के लिए अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने सुनवाई की। उन्होंने किसानों से कहा कि उन्हें राहत मुहैया कराने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। प्रदेश में बरसात और ओलावृष्टि से खेतों में फसलों को हुए नुकसान के बीमा मुआवजे के लिए काश्तकार को 3 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना होगा। काश्तकार टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकेगा। साथ ही 7 दिन में नुकसान का लिखित में विवरण देना होगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने ये जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने आगामी त्योहारों के दौरान सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी की। राज्य में होली और शब ए बारात पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। कल इस साल के सर्वाधिक 669 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान में अब तक करीब 50 लाख वैक्सीन लगाई गई है। और प्रदेश में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।